हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था यूनिट स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट तक। तो आज अपन पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर से। आज अपन पूरा चैप्टर इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लार्ज स्टेट्स लाइक थोस ऑफ चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। तो आप अभी चैप्टर 2 में किन के बारे में पढ़ेंगे? चोल्हास के बारे में। चैप्टर 3 में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तुगलक्स के बारे में। और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आप मुगल्स के बारे में। आज संस्कृत परहाष्टी सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ परहास्ती। तो एक संस्कृत में वर्ड होता है परास्ती, आपको चैप्टर 2 में देखने मिलेगा ये वर्ड। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान जियाउद्दीन बलबान 1266 to 1287 explained that he was the ruler of West Empire and spread from Bengal Goda in the east of Ghazni Ganjana in Afghanistan in the west and included all of South India Dravida। तो जो गियाउद्दीन बलवान थे और उन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक कहाँ पर राज किया? बंगाल की तरफ। और जो मोहम्मद गजनी थे, यानी जिनको गजाना कहा जाता था, और गजनी भी, उन्होंने राज किया अफगानिस्तान में। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गोदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपॉर्चुनिटी फ्लैड बिफोर हिज आर्मीज। तो जो क्या है, इतने राज्य डरते थे। कौन कौन से? मतलब जो अगर मतलब गियासुद्दीन बलवान की अगर लोग सेना देख लेते थे तो ये लोग डर जाते थे। कौन कौन? गोदान, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी इतनी जगहों के जो जो राजा थे वो देख देख के डर जाते थे कि अरे बाप रे, इनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इनके सामने तो अपनी आर्मी कुछ नहीं दिखती है। ये अपन को मैप दिया है और इसमें समझाया है कि कैसे क्या है। रिगार्ड दिस आर एक्सक्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूस्ट एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। तो जो डिफरेंट राजा मतलब अलग अलग राजा थे वो अपना अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यानी थोड़े थोड़े राज्यों को संभालते थे, अपने अपने राज्य को। अब अपन पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और उसका कारण। In 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड डैट वेयर वॉज। तो 1318 यानी 1813 में अमीर खुसरो ने अपनी नोट यानी एक किताब लिखी, उसमें क्या लिखा? अ डिफरेंट लैंग्वेज इन वेरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दबरासमुद्री इन साउथर्न कर्नाटका। ये सारी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? साउथर्न कर्नाटका में। तेलंगाना कहाँ पर बोली जाती है? इन आंध्र प्रदेश में। गुजारी यानी कि इन गुजरात में। माबारी यानी तमिलनाडु में। गौरी बंगाल में। अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। एंड हिंदावी तो ये बोली जाती है दिल्ली में। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषाएं हैं। अमीर खुसरो went to explain that his contract to these languages where the was Sanskrit which did not belong to by any reason। तो इन अमीर खुसरो ने बताया कि कैसे लैंग्वेजेस डिफरेंट हुई यानी बदली, और संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, और संस्कृत बिना रीजन के बन गई। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट न्यू इट, ओनली ब्राह्मण्स डू। तो जो संस्कृत भाषा है वो और कोई नहीं जानता था। ओल्ड लैंग्वेज थी, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज थी जो कि सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मेंटोइंड बाय अमीर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी है जिसको आपको करना है, और आपकी मैम भी करवा सकती है इस एक्टिविटी को। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड डिस्टिंक्ट geographical denominations and their own language cultural characteristics। तो 7,700 रीजन थे, ऑलरेडी बने हुए थे
कि ये चीज़ों को हम लोग से अपनी अपनी भाषा चाहिए हम लोगों को अलग अलग। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। तो इसमें आप और आगे जानेंगे चैप्टर 9 में। They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khalijis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional. तो पैन रीजनल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक इंडिया है, ये एक इंडिया है और इंडिया में मान लीजिए इस तरफ का कोई एक हिस्सा आपका है, तो आपका बस नहीं है, मतलब यही हिस्सा बस आपका नहीं है, आपका यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा। तो पैन रीजनल का मतलब यही होता है। हाँ, स्पैनिंग फॉर सक्सेसफुली कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। तो जो इसको सक्सेसफुली एग्जाम्पल कंपेयर कर रहा है वो टेबल 1 इन चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 3 और 4 है उसमें टेबल 1 बताई गई है, उसमें है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनेस्टी। तो क्या ड्यूरेशन रही खलजी एंड मुगल डायनेस्टीज की? व्हेन द मुगल एम्पायर declined in their 18th century, and it led to the re-emergency of regional states चैप्टर 10। इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? मुगल एम्पायर के बारे में 18th सेंचुरी के आने में जब उन्होंने री एमरजेंसी करी वो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the region were left with legis, हाँ लेजिग सॉरी ले लीजेगीज, यानी कि ये ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स एंड हैड रूल्ड ओवर देम। तो सब मोस्ट सब कॉन्टिनेंट्स रीजन्स करते थे स्मॉल स्टेट्स डेट हैड रूल्ड ओवर देम। तो छोटे इसमें जो छोटे स्टेट होते थे उनके ऊपर रूल करते थे बड़े स्टेट्स। दिस वॉज अपार्टमेंट इन द एमरजेंसी ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस इन द रिलेम ऑफ गवर्नेंस द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एलाइट कल्चरस एंड लैंग्वेजेस। तो एक मतलब ट्रेडिशंस हुआ, गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट, उसने मैनेजमेंट किया इकोनॉमी और कल्चर के बारे में, एंड लैंग्वेज उसने अपनी भाषा के बारे में। थ्रू द 1000 years बिटवीन 700 and 750 द कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन isolation. These regions felt an impact a large pan-regional force of integration with over quite losing their disadvantages. तो इससे क्या हुआ? लोग मतलब थोड़ी बहुत ऐसे करने लगे कि नहीं हम लोगों को भी अपनी बात रखनी है, हम लोगों के लिए भी अपना पैन रीजनल कर दीजिए कि हम लोग भी अपना राज करें। क्योंकि पहले क्या होता था, जो बड़े राज्य होते थे वो छोटे राज्यों पे मतलब युद्ध करवा के उसको भी ले लिया करते थे, फिर उस पर राज करते थे। या फिर ऐसा कर देते थे कि मतलब लूट लिया उन लोगों ने या फिर कब्जा कर लिया उस राज्य पर और उस राज्य में उसी राजा को रहने दिया और कह दिया कि आप मुझे कर देना यानी कि टैक्स देना स्टार्ट कर दीजिए और आप अपना राज्य लिए रहिए। तो ऐसा होने लगा, तो वहाँ के राजा और वो जो प्रजा थी वो कहते थे नहीं हम लोगों को भी अपना क्या कर दो पैन रीजनल कर दीजिए कि हम लोग भी अपने खुद मतलब हमारा जो राजा है वो हम लोगों के ऊपर बस राज करेगा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री एंड द एक्सप्लोरिंग विटनेस डे मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो 1000 यानी हजारों साल की हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर किया गया और कुछ डेवलपमेंट्स रिलीजियस ट्रेडिशंस और उसको कुछ डिवाइन एंड समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली कलेक्टिव। तो क्या हुआ मतलब हजारों साल की 1000 years यानी हजारों साल की एक्सप्लोरिंग की गई क्या हिस्ट्री है। तो उसमें कुछ धर्म भी ऐड हुए जैसे कि कलेक्टिव बिलीफ ऑफ सुपर नेचुरल एजेंसी यानी सुपर रिलीजियन वॉज ऑफन क्लोजली
connected with the social economic organization and local communities as the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस थे वो हिस्ट्री को पढ़ते गए, मतलब उन लोगों ने जाना और कैसा क्या हुआ, इनमें क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई, क्या पर्सनल है और क्या कम्युनिटीज़ में काम किया जाता था. It was during this period that important changes occurred in what called Hinduism today. तो इनमें ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हुए, जो हाँ हिंदुज़्म था वो बदल गया. These included the worship of new deities, यानी नए भगवान जुड़े. इसका मतलब डाइटीज का मतलब होता है भगवान यानी देवता, ये सब ऐड हुए. न्यू द construction of temples while royalty of the growing importance of Brahmins, the presence of dominant group in the society. तो नए नए मंदिर बने जो कि राजा बनवाते थे और ब्राह्मणों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगी. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्नड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी. तो जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत जानते थे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करी जाती थी सोसाइटी यानी सिटी में और गलियों में. दे आर डोमिनेटेड पोजिशंस फॉर consolidated by the support of their patterns, new rulers searching or presenting. तो जो डोमिनेट पोजीशन थी वो न्यूज़ सर्चिंग करते थे रूलर्स को और प्रेजेंटिंग करते थे अपना जो कुछ उनको प्रेजेंट करना होता था. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वॉज द emergency of the idea of bhakti, of a loving personal deity, and devotees could reach without the aid of presides of elaborate rituals. You will be learning about this and other tradition in chapter 8. तो आगे आप और पढ़ेंगे इसी के बारे में, चैप्टर 8 के बारे में. और मतलब एक आइडिया निकाला गया भक्ति का जिससे पर्सनल डाइटी और डेवोट्स मतलब लोग धर्म को और ज़्यादा मानने लगे. This was also the period when the religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first about the teaching of Holy Quran. तो क्या हुआ, धीमे धीमे मर्चेंट्स यानी जो सेलर्स होते हैं वो भी जानने लगे इन सब चीज़ों के बारे में. कुरान टू इंडिया टू द 7th century. Muslims regard the Quran the holy book and accept their covering of the God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believed in him without regard to social background. तो क्या हुआ, जो कुरान है वो 17th सेंचुरी में यानी जो मुस्लिम हैं वो कब आया, 17th सेंचुरी में. ये धर्म था नहीं क्योंकि जो इंडिया था वो तो पूरा हिंदुज़्म था. तो जो कुरान है वो इंडिया से नहीं, वो बाहर से आया था और उसको भी लाया गया था ज़बरदस्ती कि आप एक काम करिए, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया था. और जो जो कुरान की सबसे ज़्यादा पवित्र बुक है, सॉरी जो मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा पवित्र बुक है वो है कुरान. मैनी रूलर्स वेयर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्नड टेक्नोलॉजियंस एंड जुरिस्ट. तो अपने यहाँ क्या है, जो मंदिर में पूजा करते हैं वो पंडित रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पढ़ाई मतलब जो जानते हैं मुसलमान यानी मुसलमानों में मुस्लिम्स में धर्म के बारे में एकदम ज़्यादा, तो उनको क्या बोलते हैं, उलामा. एंड लाइक हिंदुज़्म इस्लाम वॉज इंटरेक्टेड इन अ वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर्स. तो जो हिंदुज़्म है वो वेराइटीज़ में बटा हुआ है, उसके फॉलोवर्स पर डिपेंड करता है वो. देयर वेयर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट प्रोहिबिट मोहम्मद सन्स इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर मुस्लिम कम्युनिटी. तो एक है शिया मुस्लिम्स जो कि किन के ऊपर बिलीव करते हैं, प्रोहिबिट मोहम्मद सन इन लॉ. तो जो मोहम्मद का सन है उनके लड़के के ऊपर उनको बिलीव करते हैं. एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सपेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी. तो जो सुन्नी मुसलमान है वो खलीफास को मानते हैं.
सक्सेडिंग खलीफा, हाँ, देयर वेयर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वायरस स्कूल्स ऑफ लॉ। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्कूल्स खुल गए मेन इम्पॉर्टेंट, हनाफी एंड सब, हाँ, साफ़ी, मेनली इन हिंदी। तो इसको जो दो भाषाएं थी ये हिंदी में बताई गई जो कि इंडिया में चलती थी। एंड इन टियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। तो फिर धीमे धीमे करके नए नए ट्रेडिशंस आए और स्कूल्स भी खुल गए, तो उनमें दो भाषाएं पढ़ाने जाने लगी, कौन कौन सी, हनाफी एंड साफ़ी। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो घड़ी के हिसाब से टाइम नहीं मानते, वो कैसे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि लंबे टाइम को वो लोग क्या कहते हैं, वो अपने फिर उसको टाइम को मानते हैं। तो यहीं पर वो लिखा है, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम। हिस्टोरियंस टाइम देखते हैं लेकिन उस प्रकार से इसमें बताया गया है कि वैसे टाइम नहीं देखते, पासिंग ऑफ आवर्स की, जैसे अपन देखते हैं ना, घंटा, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, या फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 1 साल बीत गया, वो डायरेक्ट कैलेंडर से डायरेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नापते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्टेड चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हिस्टोरियंस फिर क्या करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं सोशल और इकोनॉमिक के बारे में। इन द परसेंटेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, द स्टडी ऑफ टाइम मेड somewhat easier by dividing the past into large segments period that process शेयर्ड कैरेक्टरीज। तो क्या हुआ, लोग अपनी बात करने लगे कि हम लोगों को ये चाहिए, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 3 पीरियड्स। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए उन्होंने कहा कि हम ना यहाँ पर 3 हिस्से में बांट देंगे इनकी हिस्ट्री को, क्या क्या, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये 3 धर्म बस चलेंगी। द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट द रिलीजन, ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड था ये आइडिया लोगों का, ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस एंड डेट वेयर देयर वेयर ऑन अनदर सिग्निफिकेशन डेवलपमेंट्स। तो नए नए डेवलपमेंट्स हुए इन द इकोनॉमी, लेकिन यहाँ ना जो आइडिया था वो एकदम ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि उसी में जैन थे और कुछ और धर्म भी थे। तो इसलिए ना, जैसे जैन हो गए, बुद्ध हो गए, बुद्ध धर्म, मतलब ढेर सारे धर्म थे, तो इसलिए सिर्फ ये 3 धर्म नहीं चल सकते थे। देखो, जैन हिंदू में तो जाएंगे नहीं, हिंदू में चले जाएंगे तो मुस्लिम में तो कोई जाएगा ही नहीं ऐसे, तो ये 3 धर्म नहीं चल सकते थे। ब्रिटिश ब्रिटिश वैसे भी अमेरिकन थे, तो वो बाहर से आए थे, उन्होंने सोचा कि 3 धर्म कर देंगे यहाँ पर, इन तीनों के अलावा यहाँ पर और कोई वो नहीं चलेगा रिलीजियन, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियंस पर बिलीव रखते हैं। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस periodization today. Most look to economic and social factors, the characters, the major elements of different movements of the past. The histories of read last year included a wide range of early societies. तो जो हिस्टोरियंस हैं उनने क्या पढ़ा कि कैसे क्या होता है, कैरेक्टर, सोशल इकोनॉमी फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, डिफरेंट मूवमेंट्स, पास्ट यानी जो बीत चुका है उसके बारे में। हंटर गैदर्स अर्ली फार्मर्स, तो आप और आगे जब इसी चैप्टर में जाएंगे तो पता चलेगा हंटर गैदर्स अर्ली फार्मर्स। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, तो जो पीपल थे वो टाउन्स में रहने लगे, विलेजर्स यानी गाँवों में रहने लगे। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और कुछ एम्पायर में भी रहते थे और कुछ किंगडम्स में भी रहते थे। द हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवियल। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people. The development of Hinduism and Islam is major religion and arrival European trading companies। तो जो हिंदुज़्म और इस्लाम था, तो अराइवल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में वो भी रिलीजियन लोग मानने लगे थोड़ा बहुत, कि चलो ठीक है अपन भी थोड़ा इनको देखते हैं, अगर अपने यहाँ पर सही बैठ जाएगा तो अपन भी यहाँ पर ही लागू कर देंगे। दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्टोरी, हाँ, इंडियन हिस्टोरी विट
विटनेस्ड कंसिडरेबली चेंज। तो जो विटनेस्ड था ना वो बदल गया, चेंज हो गया। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरीज वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8th ऑफ द 11th। तो जो 16th और 18th सेंचुरी थी उसमें लोग शांत रहे और क्या हुआ, हाँ, एट एट और 11th यानी जो मतलब और द 8 ऑफ 11th यानी ये लोग 8th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में भी थोड़ी बहुत शांत रहे। देयर फोर डिस्क्राइबिंग द एंटर पीरियड एज ऑन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल्स को यूनिट ऑफ विदाउट प्रॉब्लम, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement। तो धीमे धीमे कर कर लोग एडवांस होते गए, मॉडर्निटी आई लोगों में, थोड़े मॉडर्न हुए वो लोग। दिस सीम्स टू सजेस्ट टू द medieval period was lacking in many changes what's over, बट सोर्सेस ऑफ नो दिस वॉज नॉट द केस। तो लोग क्या हुए, बदलते गए धीमे धीमे करके। अब अपन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ prosperity that attracted in insert यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो बहुत सारे ऑफर देती थी लोगों को, आइए यहाँ पर काम करिए। और फिर वो क्या करती थी कि अपने उसमें कास्ट में कर लेती थी। जैसा कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 3 धर्म निकाले थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो वो लोग क्या करते थे वहाँ पर अपने क्रिश्चियंस करो, वो कहते थे कि आपको अगर काम करना है, पैसे चाहिए ज़्यादा, तो इस धर्म में आ जाइए। तो फिर उनको पूरी फैमिली को वो वाली सिटीजनशिप लेनी होती थी। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट ऑफ योर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। तो इसी बुक में आप आगे पढ़ेंगे कैसे साइन चेंज हुए, हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क, हिस्टोरिकल में कैसे वर्क होता है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू लुक रीड इन दिस बुक। तो इस बुक में आप आगे सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।